शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में हार के बाद जबरदस्त वापसी की है। 2 मैच जीतकर सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। युवा प्लेयरों से सजी इस टीम में अब तक 4 डेब्यू हो चुके हैं, जिसमें से 3 तो अब प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा खेले गए उनके तीनों मैचों में शुभमन गिल ने जिस हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी वो बिल्कुल ही समझ के बाहर है। उन्होंने अपने खराब फैसलों के चलते 3 प्लेयर्स के साथ खिलवाड़ कर दिया है। आइए हम बताते हैं वो 3 प्लेयर कौन से हैं। पहले पर आते हैं अभिषेक शर्मा। सबसे पहला नाम तो अभिषेक शर्मा का ही है। पहले टी20 में 4 गेंदों के बावजूद खाता नहीं खोलने वाले इस खिलाड़ी ने दूसरे टी20 में दिखा दिया कि आखिर वो क्यों इंटरनेशनल टीम में खेलने के लायक है। ओपनिंग करते हुए उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 100 रन बना दिए। इसके लिए उन्होंने 7 चौके और 8 छक्कों की मदद ली, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब रोहित शर्मा के बाद एक और शर्मा जी का बेटा ओपनिंग करने के लिए सामने आ चुका है और वो ओपनिंग ही करता हुआ दिखेगा। लेकिन तीसरे टी20 में कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि कप्तान शुभमन गिल खुद ओपनिंग करने के लिए सामने आए थे। हालांकि गिल ने इस मैच में 49 गेंदों में 66 रन की पारी खेली थी, लेकिन इतनी ही गेंदों में तो अभिषेक शर्मा सेंचुरी तक लगा सकते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ओपनिंग से हटा दिया गया और शुभमन गिल खुद उनकी जगह ओपनिंग करने आए और यशस्वी जायसवाल को भी दूसरी तरफ लेके आए? ये सवाल अभी भी सारे फैंस के दिमाग में है, क्योंकि जिस हिसाब के फॉर्म में अभी अभिषेक शर्मा चल रहे हैं, खासकर आईपीएल के बाद से उन्हें ओपनिंग से हटाकर दूसरे पोजीशन में बैटिंग कराना बिल्कुल ही गलत फैसला है और ये बात बाद में साबित भी हुई है। फिर आते हैं रियान पराग। रियान पराग को बतौर ऑलराउंडर ही जिम्बाब्वे दौरे पर भेजा गया था। आईपीएल 2024 में जो उन्होंने अपने बल्ले से आग उगली थी वो तो पूरे देश ने देखा था और उसी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको टीम इंडिया में भी चुना गया था। उनके दरवाजे इसी बेसिस पे खोले गए थे, लेकिन ये दरवाजा जल्द ही उनके लिए बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसका श्रेय भी शुभमन गिल को ही जाता है, क्योंकि वो इस हिसाब की कप्तानी कर रहे हैं जो किसी को समझ में भी नहीं आ रही। पहले टी20 में रियान सिर्फ 2 रन ही बना पाए थे, दूसरे में तो उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई और अगर गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें सिर्फ एक ही ओवर मिला था जिसमें उन्होंने 5 रन दिए थे और इसके बावजूद उन्होंने तीसरे मैच से बाहर कर दिया गया, जबकि नंबर 4 पर उनसे अच्छा बल्लेबाज अभी इस टीम में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस हिसाब की रियान पराग बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं वो एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है इस यंग टीम के अंदर, लेकिन पता नहीं कि शुभमन गिल को ये चीज दिख नहीं रही या फिर वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और फिर है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी शुभमन गिल इसी तरह का खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले टी20 में 7, दूसरे में 77 और तीसरे में 49 रन की पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने साबित कर दिखाया कि वो क्यों गजब के फॉर्म में है। लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल की मनमानी के चलते लगातार गायकवाड़ की बल्लेबाजी क्रम बदलती हुई नजर आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले या फिर आईपीएल किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आए, आप उनको हमेशा ओपनिंग करते हुए देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डाउन पर आते हुए देखेंगे, लेकिन इस बार उनको नंबर 4 पर आकर ये समझ में नहीं आ रहा कि शुभमन गिल क्या दिखाना चाहते हैं। और जिस आपके वो बल्लेबाज है उन्हें ओपनिंग या फर्स्ट डाउन तक ही आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो कभी किसी और पोजीशन के लिए खेले ही नहीं है। तो उन्हें नहीं पता कि निचले क्रम में किस हिसाब के बल्लेबाजी करनी चाहिए और पहले पोजीशन पर अगर वो आते हैं तो अच्छा खासा आपको स्टार्टअप भी दे सकते हैं। जिस तरह के अभी इनके आंकड़े हैं इन 3 मैचों में, उस हिसाब से दिख रहा है कि वो अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर उनकी पोजीशन इसी हिसाब से चेंज करते रहे तो वो जिस हिसाब के फॉर्म में है वो उतने ही ज्यादा खराब प्लेयर बनते जाएंगे। एज ए कैप्टन शुभमन गिल को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें अपने प्लेयर किस हिसाब से रोटेट करने हैं और किस हिसाब से उनको मौके देने हैं, ताकि वो टीम में बने भी रहे और उनका फॉर्म भी खराब ना है और उनका कॉन्फिडेंस भी ना गिरे।